के अंदर हमारे पास वी हैव टू मेथड्स टू कन्वर्ट, दैट इज फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड को यहाँ पर हमारे पास बहुत सी बुक्स में डायरेक्ट मेथड नहीं कहा जा रहा, बिकॉज वो कहते हैं देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू कन्वर्ट एनी ऑक्टल नंबर 2 इनटू हेक्सा, बिकॉज इन दिस सेकंड मेथड फर्स्ट वी कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी, ठीक है, एंड देन दिस बाइनरी नंबर इज कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल, इसलिए वो डायरेक्ट का वर्ड अंदर हो गया, लेकिन मेथड सेकंड का नाम इसमें ज़रूर रहेगा। ओके, फर्स्ट मेथड वही है जो हमारे पास इनडायरेक्ट है। फर्स्ट वी कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल एंड देन वी कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। ये हमारे पास वही प्रैक्टिस है जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं, और कल के क्वेश्चन में भी हमने जब कन्वर्ट कर रहे थे ऑक्टल को इनटू बाइनरी, तो फर्स्ट वी कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल एंड देन वी कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू हेक्सा बाइनरी। तो यहाँ पर हम अब वही चीज़ कर रहे हैं कि कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्टल इनटू डेसिमल एंड देन दिस डेसिमल नंबर इज़ कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल। तकरीबन उसी किस्म के स्टेप्स हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। कन्वर्ट कर रहे हैं द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल इनटू फॉलोइंग ऑक्टल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल बाय इनडायरेक्ट मेथड। फर्स्ट स्टेप में वी कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल बाय एक्सप्रेसिंग द ऑक्टल नंबर इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या वैल्यूज आई, यहाँ पर देखें आप लोग गलती ये करते हैं 8 पावर 0 को आप स्किप कर देते हैं, इससे 1 आता है और 5 इस 1 से बड़ा फ़र्क पड़ता है आपके क्वेश्चन पे, तो इस चीज़ को आप लोग जहन में रखें। 5/8 आया, 40 प्लस इसको हमने डिवाइड किया, तो 0 माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने डिवाइड करते हैं, और इससे ये आंसर आगे 45 प्लस 0.625 को ऐड किया तो 45.625 आया। याद रखें लेक्चर नंबर 5 में जब हम डेसिमल की कन्वर्जन ऑक्टल में कर रहे थे, तो देखें इसी नंबर को जब हमने कन्वर्ट किया था तो हमारे पास यही ऑक्टल आया था, और यही नंबर अब जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में तो ये नंबर आ रहा है। तो ये हैंस प्रूफ कि हम जो मेथड भी यूज़ करें ये 100% एक्यूरेट है, और इसके आंसर के जो आने गए हैं वो हमारे पास एक्यूरेसी 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कहीं पर कोई आंसर में कोई डाउट आ गया इट्स मीन कि कहीं हमारी मिस्टेक होगी। क्लियर होगी बात? तो ये इसलिए ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट भी किया हुआ है ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हम जो कन्वर्जन एक नंबर की दूसरे में और दूसरे की एक में तीसरे में करते हैं, तो वापस जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो आंसर्स हमें सेम ही आएंगे। क्लियर है? अब तक आपने देखा होगा इसे, तो ये मैं इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं कि आपको जहन बिल्कुल क्लियर हो, कोई डाउट ना रहे कि कहीं पर कोई गलती रह गई है। क्लियर हो गई? ओके, देन हम लोग के पास इनडायरेक्ट का सेकंड बात क्या होती है कि हम कन्वर्ट करते हैं इस डेसिमल नंबर को इनटू हेक्साडेसिमल। डिवीजन के ज़रिए हमने किया और डबल डेबिट के ज़रिए हमने इसके कोशंट और रिमाइंडर को लिया, और आंसर हमारे पास 2D आ गया, और अब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, आखिर में ये 0 हो गया, दोबारा मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं, 10 आ गया और हमारे पास ये आंसर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास 45 को जब हमने कन्वर्ट किया 5.625 को, तो 2D.A आ गया हेक्साडेसिमल, और यही हमें चाहिए था कि ऑक्टल का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल इनडायरेक्ट के ज़रिए हमें हासिल हो गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सेम क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने कंसंट्रेशन रखनी है और कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज इसी में से आपकी असाइनमेंट मिलेगी। तो जिन्होंने होमवर्क किया है और मुझसे हेल्प भी ली है वो बच्चे इंशाल्लाह असाइनमेंट भी अच्छे तरीके से करेंगे। बाकी बच्चे जो नहीं है सो ऑन बोर्ड, तो काइंडली वो अपना काम टाइमली करें। ओके, नाउ कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल बाय सेकंड मेथड। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी एग्जांपल करें इनडायरेक्ट मेथड की, जिसमें इस दफ़ा कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, सिंपल 3 to 1 को हमने लिया। 3 to 1 को जब हम लोगों ने लिया और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 3 to 1 को हमने लिया, उसी तरीके से 3 वैल्यूज हैं, 3 - 1, 3 - 2, 3 - 3 फार्मूला लगा दिया, और उसके अंदर वैल्यूज़ को लिया, 3 को 64 के साथ मल्टीप्लाई किया, 192 और 209। आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं कि इसको वापस ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखें यही आंसर आता है कि नहीं, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, नाउ अगेन इसको हमने लिया 16, 13 = 208, रिमाइंडर 1 आता है, 13 = 2, तो D1 आंसर ये हमारे पास आ गया। तो ये एक सेकंड क्वेश्चन था, हमने कर लिया। इसके बाद हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल नंबर को इनटू डेसिमल बाय मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट वी कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर इनटू, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा है, ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी बाय मेकिंग अ पेयर ऑफ 3 बिट्स, देन दिस बाइनरी नंबर इज कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल नंबर बाय मेकिंग अ पेयर ऑफ 4 बिट्स। तो देखिए 555 को लिया, उसके 3 पेयर बनाए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 का 3 3 का पेयर बनाया, उनके ऊपर 1 2 4 1 2 4 ये देखें, पहले इसके हमने नीचे ये वैल्यू सीखी, उसके बाद उनके ऊपर ये वैल्यू सीखी, ये हमेशा राइट साइड से आएंगी वैल्यूज़। और अब
5 के लिए कौन सा बिट ऑन किया, 1 वाला एंड 4 वाला, 0 वाला अपनी जगह पर रहेगा, 1 वाला 4 वाला और 1 वाला ऑन किया 0। तो ये 5 का इक्वल तो हमारे पास वैल्यू आ गई 101.101, ये कन्वर्ट हो गया इनटू बाइनरी। इसके बाद जो है हमने इसको अब कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। अब हम इसको जा रहे हैं कन्वर्ट करने हेक्सा के अंदर। हेक्सा के लिए आपको पता है जब भी बाइनरी को हम रूल याद रखेंगे, देखिए रूल भूलना नहीं है। अब डेसिमल बाइनरी को जब हम हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम मेकिंग अ पेयर ऑफ 4 बिट बना रहे थे, तो 4 बिट का पेयर अब बना रहे हैं। तो हमने देखें यहाँ से वैल्यू को लेना है, ठीक है, यहाँ से लिया तो 1 2 3 4 1 2 3 4 का पेयर बन गया। फिर 1 2 आगे वैल्यू नहीं है, हमने ये 2 0 जो है ये हम लोगों ने ख़ुद से ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो पेयर है वो देखें 101 तो मौजूद है, लेकिन जो है हम लोगों ने जो ये 2 0 लिए हैं ये खुद से लिए हैं और ये 2 0 खुद से। ये जो बाद वाले 0 हैं इस साइड वाले, इनको आप ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस 0 से बहुत फ़र्क पड़ता है। देखें इधर अब जब आपने पेयर बना लिए, पहले देखें पेयर बनाने हैं, पेयर 4 4 का बनाना लाजमी है, देन ऊपर नंबरिंग की आपने, तो अब आपके पास जो नंबरिंग हुई वो 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 आई। अब इनमें से जो से बिट आन है उनकी वैल्यू नहीं है, 1 वाला आन है 1 लिख लिया, 4 वाला आन है 4 लिख लिया, 0 वाला नहीं, तो इधर अब 0 को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। 8 वाला आन है 8 को कर लिया, इधर कौन सा आन है, बाकी देखें सारे ऑफ हैं, ज़रूर नहीं। 2 वाला आन है 2 लिख लिया, 8 वाला आन है 8 लिख लिया, 2 आन है 2 लिख लिया। 8 2 + 10 10 इज़ इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास, 10 इज़ इक्वल टू ए हो जाता है, ये हमारे पास ए आया। 8 + 4 12 12 + 1 इज़ 13 इज़ इक्वल टू डी आया और 2 आया। तो फाइनल आंसर जो कन्वर्ट हुआ ये बाइनरी नंबर वो हमारे पास 2D.A आया, जो कि ऑक्टल में हमें रिक्वायर्ड था। तो ऑक्टल कन्वर्ट किया जब हेक्सा में तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड बोर्ड का नाम नहीं दिया जा रहा काफ़ी जगहों पर, तो हम भी इसको इस तरीके से क्लियर हो गई बात। तो क्या हुआ, हम लोगों ने पहले कन्वर्ट किया उसको बाइनरी में फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, और फिर सेकंड स्टेप में जो है हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया बाइनरी को इनटू हेक्सा में किया। इनडायरेक्ट में हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और फिर हेक्सा में, इसमें पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू हेक्सा। यही बात जब हम लोग हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो इसी तरह से ये स्टेप उल्टे होंगे, समझ लें बात। ओके जी, ये था। इसकी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं। 76.25 हमने अगेन वैल्यू ले ली और वैल्यू के साथ हमने उनके 3 के पेयर बना लिए। पहले फर्स्ट हमने कन्वर्ट क्या करें, फर्स्ट हम उनको कन्वर्ट करें क्या इनटू बाइनरी। बाइनरी करने के बाद हमने इसके ऊपर नंबर डाल दिए, जोन सी वैल्यूज़ ऑन है उनको ऑन कर दिया और हमारे पास ये आंसर आ गया बाइनरी का। बाइनरी को अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इनटू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर बनाया है, तो यहाँ पर हमने 1 2 3 बनाए हैं, ये 0 खुद से डाल दिया। इसी तरीके से यहाँ से स्टार्ट हुए 0 1 1 1 1 एक 4 का पेयर बना दिया और 1 1 हमारे पास आया, ये पेयर बन गया। ये 2 0 अब आपके पास एक्स्ट्रा आ गए, ये 0 एक्स्ट्रा आपने डाल दिए। पहले पेयर बना दिया आपने, पेयर बनाना लाजमी है। पेयर बनाने के बाद जो है आपके पास उसके ऊपर वैल्यूज़ इस साइड से डालेंगे और इस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ डालेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू को हमेशा राइट साइड से लिखना भूलें ना। अब इनमें जोन से बिट्स ऑन है उनकी वैल्यू ली। यहाँ पर जो आपके पास बिट ऑन हो रहा है, जो आपके पास बिट ऑन हो रहा है वो आपके पास हो रहा है 8 ऑन है, 4 ऑन है और 2 ऑन है, ठीक है। 2 ऑन है तो हमने इधर इसको 2 कर लिया। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर 1 ऑन है और ये ऑन है, तो ये आपके पास बन गया 3। 8 + 4 12, 8 + 4 इज़ इक्वल टू 12, 12 + 2 इज़ इक्वल टू 14, 14 इज़ इक्वल टू क्या होता है, ई होता है, ठीक हो गया। ई सही लिखा हुआ है, ये इसमें से 4 आने हमने 4 लिखा, तो हमारे पास आंसर आ गया 3E.A। और ये 3E.A हमारे ऑक्टल को हमें चाहिए था, लेकिन हमने इसको 2 स्टेप में कन्वर्ट किया। तो ये हमारे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन जो मैंने चेक किया होमवर्क में उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने पेयरिंग जो है बड़े अच्छे तरीके से सब ने एक्यूरेटली ठीक किया। मुझे फ़िक्र थी कि ये पेयरिंग स्टूडेंट कहीं गलत ना कर दें, लेकिन बहुत ज़बरदस्त किया। अलबत्ता मल्टीप्लाई और डिवीज़न में कुछ आप लोगों ने आसान समझते वो उसको गलतियाँ की, इससे किसी चीज़ को आसान मत लें, बिकॉज जब आप आसान लेंगे तो गलतियाँ करेंगे। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में।
विद द हेल्प ऑफ जो है ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, और सेकंड मेथड के ज़रिए जो कि आज हम लोगों ने न्यू पढ़ा। क्लियर है। इसके साथ आपको होमवर्क कहा था कल मैंने कि आज दूंगा, सिंपल से क्वेश्चन दिए हैं, आपने ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और ऑक्टल को आपने हेक्साडेसिमल में करना है। तो ये होमवर्क आप लोग आज ही करें और मुझे कल तक इसकी रिपोर्ट दें, बिकॉज इसके बाद जो मैं काम दूंगा वो असाइनमेंट होगी, ताकि आप लोगों की रिहर्सल हो जाए, तो आगे मुझे पता है वो कन्वर्जेंस आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। आखिरी टॉपिक इस नंबर सिस्टम कन्वर्जन का, दैट इज़ द हेक्साडेसिमल टू नंबर कन्वर्जन टू ऑल द अदर थ्री नंबर सिस्टम में थी। वो ये है कि हेक्साडेसिमल नंबर को हमने एक ओवरव्यू दिया कि इन हेक्साडेसिमल नंबर system we have 16 values to represent any quantity, and these 16 values are from 0 to 9, and then 10 is equal to a, b is equal to 11, c is equal to 12, d is equal to 13, e is equal to 14, and ef is equal to 15। 0 को काउंट करें तो टोटल 16 वैल्यू है। दैट्स वाई द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो 16, एंड वी कॉल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस 16 सिस्टम, जैसा कि आपके पास यहाँ पर मेंशन है। क्लियर है। उसके साथ साथ हम लोग हमेशा वी ऑलवेज पुट हेक्साडेसिमल नंबर इनसाइड द पैरेंथेसिस एंड पुट 16 एट द बेस। ये हमें क्लियर होने चाहिए। कन्वर्जन्स इसकी भी 3 है। आज आखिरी यहाँ पर कन्वर्जन हम करके इसको स्टॉप करते हैं अगले लेक्चर के लिए। वो क्या है, स्टेप्स टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल। जिस तरीके से हमने बाइनरी और ऑक्टल को कन्वर्ट किया था डेसिमल में, सेम मेथड है। जस्ट यहाँ पर प्लेस होल्डर की वैल्यू 16 है, तो हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंपली लिखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कैसे। कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल। कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन है और इसको हमने कन्वर्ट किया। हमारे पास 2d.a है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखा। 2 वैल्यू है बिकॉज हमेशा टोटल 3 नंबर्स हैं, लेकिन वैल्यूज जो मेन काउंट होगी वो 2, बिकॉज फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो काउंट इसके फार्मूले में नहीं होती। सो हमारे पास वैल्यू ली 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 16 पावर 2 - 1 डी, और ये लिया। उसके बाद 2 16 हो गया, 13 की वैल्यू उधर लिख ली। 13 को 16 पावर 0 से 1 आता है, और इधर माइनस को करने के लिए ये आ गया। 32 + 13 45 आया। 10 डिवाइडेड बाई 16 से 0.625 आया, 45.625। तो देखें फाइनल आंसर ये आ गया। या तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने जब डेसिमल को एग्जाम में कन्वर्ट किया था, तो यही 45.625 को जब हमने कन्वर्ट किया था तो ये आंसर आया था। आज देखें इसको इसमें कन्वर्ट करें तो देखें ये आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चंस इसीलिए बनाए इस तरीके से गए हैं ताकि आपके लिए हर चीज़ क्लियर हो कि कोई चीज़ जब वापस कन्वर्ट होगी तो उसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 45A। उसको हमने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और उसके साथ हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गए। इन वैल्यूज़ को हमने ले लिया। 16 का 256 मल्टीप्लाई किया, 4 से 1024 आ गया। 15 6 के साथ 80 आ गया, और यहाँ पर 10 आ गया। इनको ऐड किया 114 आ गया, और ये आपके पास। आप इसको ये ट्राई भी कर सकते हैं 114 डेसिमल को ऑक्टल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देखें तो आ रहेगा। तो ये आज का हमारे पास आखिरी टॉपिक था जो हम कन्वर्जन कर रहे थे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल। और कल की क्लास में हम इसकी आखिरी 2 कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करेंगे, और हमारा ये वीक नंबर 3 और कन्वर्जन का टॉपिक फुली क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद हम अरिथमेटिक्स और कॉम्प्लीमेंट्स को करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई इशू कोई मसला हो आप मुझसे पूछें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।